छोटी सी एक चीज, अभी जब हम प्रस्तिश कर रहे थे तो एक बड़ा ही खूबसूरत फजल जारी होता है। प्रस्तिश में जब खुदावंद हमारे बीच में मौजूद होता है और हम उसकी उस मसा की ताकत को जो है ना वो रिसीव करते हैं। कई दफ़ा बात होती है तो मैं उन्हें एक बात मैं बड़े लोगों को एक बड़ी दफ़ा बात कह चुका हूँ कि मैं एक चर्च में गया और हम उस चर्च में, मैं और मेरी बीवी गए पहली दफ़ा, और हम वहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए गए थे। और वहाँ पर बेटी किम ने एक गीत शुरू किया और वो गीत था मैं तेरे हाथों में गीली मट्टी। और वो इतना मसा था उस गीत के अंदर। खुदावन ने अपनी बेटी को ऐसे इस्तेमाल किया कि मैं और मेरी बीवी, हम दोनों गाड़ी में कितनी देर तक हम उसको सिर्फ याद करके एक अजीब सी वो जो होती है ना रूहानी कुव्वत, उसमें गिरे रहे। होता क्या है अजीजों कि खुदावंद अपने लोगों को उन खाली बर्तनों की मानंद इस्तेमाल करता है जो किसी की रूहानी प्यास को फिल करते हैं। हालेलुया। सो वी आर ब्लेस्ड that God has blessed his daughter in such a way। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक हम तोड़े नहीं जाते, जब तक हम पीसे नहीं जाते, जब तक हम उस कोलू के उस पाटों के अंदर प्रेस नहीं किए जाते, जैतून का तेल नहीं निकलता। और जब तक वो तेल नहीं निकलता तब तक मसा नहीं आता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Let's go to the word of God today. We have a very powerful and beautiful word that we are going to hear from the Lord today. मैं जब इस कलाम को पढ़ रहा था ना तो एक बहुत ही अनोखा और गहरा खुदावंद का भेद नाज़िल हुआ। And I wanted that everybody should really listen to this. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावंद के नाम को जलाल हो। आपने वो चेक किया उसके साउंड को? आ रहा है? फिर से एक दफा देख लो। सॉरी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो हमें ना, मैं माफी चाहता हूं, अभी हम बड़े एक अपने स्टार्टिंग फेज में है। और क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि हमारे साथ जब ज्वाइन करते हैं तो वो हम तक ये नहीं कि हमारे पास नहीं आ सकते। तो एक भाई हैं, वो फिलाडेल्फिया में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी पास्टर जी आप, उन्होंने मेरे से उनके मेरे साथ ये जुमेरात की बात है गालबन, तो उन्होंने कहा जी पास्टर जी मेरे 2 आपके साथ जो है ना शिकवे हैं, गिले हैं। मैंने कहा जी बताएं। कहते हैं एक तो ये कि आप किधर होते हैं हमें तो पता ही नहीं है, मैं तो आपको ये देखता हूं, तो मैंने तो वो नीचे जो पट्टी है उसके ऊपर देखा तो आपने लिखा हुआ फिलाडेल्फिया पीए। तो मैंने कहा हाँ जी यहां पर ही हैं। तो उन्होंने कहा जी किथे? मैं कहा जी बस ये हफ्ता दे दे, अगले संडे से हम खुदावंद के घर में आपको जरूर इनवाइट करेंगे। तो उन्होंने कहा जी एक तो ये कि आप जो है ना इबादत का आगाज जो है ना दुआ से नहीं करते। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा जी दूसरा और नेक्स्ट चीज ये कि जो सरमन की आवाज है ना वो क्लियर नहीं होती, वर्शिप बड़ी क्लियर होती है। तो आज फिर हमने थोड़ा सा गैजेट लगा के देखने की कोशिश की कि क्या होता है। मजे की बात आप ये देखिए कि मैंने बच्चों को कहा कि जी इसको ऑन कर देना, उन्होंने फिर ऑन नहीं किया था, वो धुआं निकल गई। फिर तो अगर आप भाई देख रहे हैं या कोई भी और देख रहे हैं तो हमारी इबादत का आगाज खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम के पढ़े जाने से और दुआ के साथ होता है। पर वो कोई वजह है कि वो वर्शिप से आगे का हो जाता है शुरू। बट वी आर सॉरी फॉर दिस। आज फिर वही हो गया कि प्रेयर नहीं हुआ, बीच में आई और वर्शिप से सारा। बट इट इज ऑल गॉड्स ग्लोरी। ये सब खुदावंद के नाम को जलाल हो। आमीन। हम आज खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से देखते हैं। लेट्स ओपन आवर बाइबल्स टू नंबर्स चैप्टर 12 एंड वी विल रीड फ्रॉम वर्स 1 to 3। नंबर्स चैप्टर 12 गिनती 12 बाब और उसकी पहली 3 आयत। और खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में लिखा है,
और मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया। सो इस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगुई करने लगे। वो कहने लगे, प्रेज द लॉर्ड, नंबर्स गिनती 12 बाब और उसकी पहली 3 आयत। वो कहने लगे कि क्या फकत खुदावन ने सिर्फ मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? और खुदावन ने यह सुना। और मूसा तो रूए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। एम्बर, कैन यू रीड दीज फर्स्ट 3 वर्सेस? While they were at Hazareth, Miriam and Aaron criticized Moses because he had married a Cushite woman. They said, "Has the Lord spoken only through Moses? Hasn't he spoken through us too?" But the Lord heard them. Now Moses was very humble, more humble than any other person on earth. Amen, amen. अब यहां पर ना हम 3 बड़े अहम पॉइंट्स पर गौर करेंगे। वी विल सी वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। और देखें, हम जो यहां पे सब बैठे हुए हैं ना, इट रियली डजंट मैटर व्हाट एज ग्रुप वी आर, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे इज व्हाट लॉर्ड वांट्स अस टू डू व्हेन वी आर इन हिज हाउस, इन हिज रेल्म। खुदावंद के मसा में होते हैं ना हम, तो ये खुदावंद हमसे चाहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, ये सबके लिए, आज का कलाम सबके लिए। और खास तौर पर मेरे बेटे बेटियां जो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन है या बाद में भी सुनेंगे, बहुत गौर कीजिएगा, और खास तौर पर इन 3 आयात पर, क्योंकि मैं जब इनके ऊपर गौर कर रहा था तो मैं हैरान हो गया कि खुदावन तू कैसे अपने जलाल को, अपने कलाम को, अपनी बातों को हमारे साथ शेयर करता है। क्या लिखा हुआ है? और मूसा ने कूशी औरत से ब्याह कर लिया। एंड मोसेस मैरिड एन Ethiopian woman. Cush is basically in current Ethiopia. Amen. अब क्या यहां पे प्रॉब्लम क्या है? Because in the Jewish culture, in the Jewish society, marrying somebody out of the Jewish culture was prohibited. उसके लिए एक बकायदा तौर पर उस औरत को या मर्द को लाना पड़ता था, उसे खुदा की हैकल में ले जाकर उसे पाक किया जाता था, तब जाकर उसको उसमें लाया जाता था। क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो वाहिद जो जूइश कल्चर है ना, उसमें और मुसलमानों में भी यह है कि अगर आप जूइश हो तो ही आप उनकी हैकल के अंदर जा सकते हो, अगर आप मुसलमान हो तो ही मस्जिद के अंदर जा सकते हो, क्योंकि आज भी उन्होंने हर चीज को बंद करके रखा हुआ है। दिस इज व्हाट द डेविल वांट्स अस टू नो, कि खुदा ने आज भी चीजों को बंद रखा है, लेकिन मसीह ने क्या किया था? उसने अपनी कुर्बानी के वसीला से उस पर्दा को फाड़ दिया। टुडे वी एंड द फादर आर वन, देयर इज नो बैरियर एनी मोर। We don't have to be changed, converted, or sanctified to be with the Father. The Father gave us His Son, and Jesus gave us His blood, and through that blood today we and Father are one. Amen? तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि मूसा ने, no, Moses married this woman, and see what Miriam is doing. Miriam क्या कर रही है? वो अपने हस्बैंड को जाके कहती है, इसको हम क्यों सुने? क्या खुदावंद मुझसे बात नहीं करता? Why should we listen to Moses? Doesn't God talk to us as well? अब मीरियम के बारे में we have to understand who Miriam is. मीरियम कोई आम औरत नहीं है. She is a prophetess. She is a prophetess. आप बाइबल को अगर पढ़े ना पीछे, तो खुदावंद उसके साथ ख्वाब में बातें करता है और उसको खुदावंद रोया देता है मीरियम को। और मीरियम वो वाहिद औरत थी कि जब रेड सी के अंदर से वो गुजरते हैं ना, तो ये आगे आगे नाच रही होती है। खुदावंद के बादल और उन लोगों के बीच में ये नाच रही होती है। She was the one who was dancing when the Israel were passing through the Red Sea. अब समझें, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड हु मीरियम इज, अ प्रॉफिटेस, अ वुमन ऑफ गॉड whom God has blessed with gifts. हर किसी के पास ये गिफ्ट नहीं होता। आज मुझे पता क्या लोग कहते हैं कि जी पास्टर जी सानू ख्वाब आया, असी मसीह नू वेख्या।
तो मैं उनको हमेशा हाथ जोड़ के मैं खुदा से भी माफी मांगता हूं और उनको भी कहता हूं कि आपने मसीह को कैसे देख लिया। कलाम में तो जब भी अगर खुदा ने किसी से ख्वाब में आया तो उसने बात की, चेहरा तो खुदा का किसी ने नहीं देखा कभी। तो आपने किस मसीह को देख लिया? क्या उस मसीह को जिसकी तस्वीरें हमने जगह जगह पे लगाई हुई हैं? He is not Jesus. Remember always, those pictures we see, he is not Jesus. Don't ever think खुदावन ने क्यों अपने, because see we have to understand, मेरी बातों को गलत मत समझिएगा, मेरी बात को समझिए, क्योंकि मैं आपको कलाम की हिदायत दे रहा हूं। खुदावन ने कलाम में क्या लिखा है? ना कोई शबी बनाना। What the 10 commandments says, don't make any picture, any idol. So who are we to make those pictures and say this is Jesus? So आपने यीशु को नहीं देखा, आपने जो भी अपने ख्वाब में देखा, whatever you see, that is between you and God. आप खुदावंद और आपके बीच में, मैं उसको सही या गलत नहीं कहता, लेकिन मैं ये आपको बताऊं, कलाम हमेशा कहता है कि जब भी खुदावंद ने किसी के साथ ख्वाब में आया ना, तो उसने अपनी आवाज उस तक पहुंचाई। He never showed himself. Amen. तो अब Miriam is on that level where God is speaking to her, where God is talking to her, God is giving her the revelations, right? But यहां पर वो क्या कहती है? वो कहने लगे कि क्या फकत खुदावन ने सिर्फ मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? Now, up to this, when I was reading, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। When it says, hath he not spoken also by us? इंग्लिश में फर्क है, उर्दू में जो है ना, हमसे बातें नहीं, वो कहती है क्या खुदा ने हमारे वसीले से बात नहीं की? Hasn't God not spoken by us? ठीक है, तो खुदावंद उनके वसीले भी बात कर रहा है। अगली जो चंद लफ्ज है ना, the few words in the ending sentence, they are very dangerous. What it says, और खुदावन ने ये सुना, and the Lord heard it. Now we have to understand what Miriam was doing. It in all this, जब मैंने आपको कहा ना कि 3 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे. So the first point that we are going to discuss is falling from grace. जलाल से गिर जाना नीचे. मीरियम जिसको खुदावन ने इतना जलाल दिया, खुदावन उससे बातें करता है, उससे सब कुछ करता है. See, her gift here is not the problem. Her heart is. हमें खुदावन कोई देता है ना तोहफा, कोई हमें खुदावन कोई अगर बरकत देता है, तो that is not the problem. We have to understand our heart is, because he says give me your soul and give me your heart, because God only wants that. और अगर मेरा दिल, यहां पर क्या है? Biggest thing that we have to see is, now when we read these 3 verses, we have to understand they are talking about Moses. ठीक है ना? And if we read further in the chapter, अगर हम आगे चैप्टर में पढ़े ना इसमें, तो हम क्या देखते हैं कि खुदावन जो है, God actually tells that I talk to you through dreams, but I talk straight to Moses. Amen. देखें, जब खुदावंद अपने लोगों के, अपने बंदों को चूज करता है ना, when he do choose his men, his servants, हमें यह समझना है कि वो खुदावंद और उसके बीच में हो जाता सारा कुछ. फिर आपका, मेरा, हमारा कोई कमेंट जो है ना, वो उसलिए नहीं रह जाता. और ये पढ़ने के बाद मैं आज, इससे पहले कि हम कलाम में फर्दर जाएं, मैं ये भी कहूंगा कि खुदावंद, मैं माफी मांगता हूं अगर मैंने कभी किसी के लिए कोई बात की हो तो, और खुदावंद तू मुझे माफ कर, क्योंकि मैंने तेरे भेद को समझा है. हमारी प्रॉब्लम जो है ना, वो अपने साथ नहीं है, वो खुदा के साथ शुरू हो जाती है. क्योंकि देखें, अगर हम हकीकत में देखें तो दाऊद, डेविड, व्हाट ही डिड वाज वेरी रॉन्ग इन द आई ऑफ दिस वर्ल्ड. एक औरत के साथ उसने नाजायज ताल्लुकात बनाए, उसके हस्बैंड को मरवा दिया, उसको ब्याह लाया. ये गलत था. लेकिन जब उसने अपने आप को खुदावंद को सुपुर्द किया,
जब उसने माफी मांगी तो खुदावन ने उसको बहाल कर दिया. God revived everything because that is between God and his servant. मैं कौन होता हूं जो किसी के बारे में कोई बात करूं? और जो आज हमारी इस दुनिया के अंदर ना, वो ये जो चीजें हैं ना, जिस तरह कि जी मूसा ने उस कूशी औरत के साथ शादी क्यों कर ली, दैट इज बिटवीन गॉड एंड मोसेस. खुदा और मूसा का ताल्लुक है. ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਹੀਗਾ ये वो पादरी बनया फिरदा ਉਹਦਾ अपना घर वेख लो. बातें होती हैं, रियलिस्टिकली बातें होती हैं. ਉਹ जी पुलपट ते खलोता हुंदा, ठीक है जी, नहीं बड़ा फर्श पर बनया हुंदा ते शामियों की करदा. मैं भी ये बातें करता रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर. देखिए, मैं उन लोगों में से हूं जो जब खुदा के घर में आते हैं ना, तो फिर मैं इतना स्ट्रेट हो जाता हूं, बल्कि घर में क्या, मैं बाहर भी इतना स्ट्रेट होता हूं कि कई दफा मेरी बीवी बच्चे भी जो है ना परेशान हो जाते हैं मेरी शक्ल देख के, ये क्या है. लेकिन मुझे हमेशा, मैं उन्हें कहता हूं कि मुझे आप लोगों से वो प्यार नहीं है जो मुझे अपने बाप से है, क्योंकि मुझे ये लालच है. मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं लालची इंसान हूं. मुझे ये लालच है कि जिस दिन वो बादलों पे आकर वो आवाज देगा, वो नरसिंगा फूंका जाएगा, तो मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जो अपनी कब्रों में से जलाली बदन में आसमान पर उठकर अपने बाप का जो है इस्तकबाल करते हैं. आई डोंट केयर मुझे इस दुनिया में क्या मिलेगा. हाँ, जो मेरे काम है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो खुदावन ने मेरे कंधों पर बोझ रखा है, वो मैं उठाता हूं. लेकिन असल में मेरी लालच कुछ और है. सो यहां पर हम क्या देखते हैं कि मीरियम क्या कह रही है कि इसने उससे शादी कर ली है. ही इज रॉन्ग, ही इज यू नो, ये व्हाई आर वी लिसनिंग टू हिम. हम इसको क्यों सुनते हैं? आज भी देखिए, आप यकीन माने कि एक हफ्ता किसी को चर्च जाते होता है तो वो अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाते हैं, इंस्टाग्राम चैनल खोल के बैठ जाते हैं, एंड दे स्टार्ट प्रीचिंग. एंड आई एम सो कंफ्यूज दैट, बिलीव यू मी, मैं आपको बात बताऊं, मैं सबको कहता हूं, मुझे कईयों ने पूछा कि जी आपने कितनी दफा बाइबल को टोटली पढ़ा है? एक दफा भी नहीं. पूछें क्यों? अभी मैं मुकाशफा पे पहुंचा था 12 बाब के ऊपर, और मैं वापस जेनेसिस में चला गया. अभी ये कोई 2 महीने पीछे. इसीलिए मैं अभी ये यहां पर ये मीरियम वाले और ये मूसा वाले बाब पर पहुंचा. अब मैं क्या करूं? खुदावंद का कलाम ही ऐसा है कि मैं वो पहुंचता हूं और मैं फिर ये सोचता हूं कि खुदावंद ये बात कहां से तेरे कलाम में बयान की गई है. मैं फिर वापस चला जाता हूं, मुझे फिर पूरी बाइबल को पढ़ना पड़ता है ताकि मैं उस एक पॉइंट को समझ सकूं, क्योंकि ये जिंदा कलाम है. ये कोई किताब नहीं है जिसके आपने नोट्स बनवाए, जिसके आपने वो पेपर बनाए और आपने जेब में रख लिए. ये खुदावंद का जिंदा कलाम है. ये रोज आपसे बात करता है. एक आयत आप अगर आज पढ़ते हैं, कल आपको वही आयत एक नया भेद देगी, क्योंकि ये जिंदा कलाम है. So how can you finish this? ये कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये लामहदूद है. सो इसलिए हम खुदावंद के इस फजल को जो है ना वो रिसीव करते हैं. आमीन. मीरियम क्या कह रही है कि why are we listening to Moses? Hasn't he married an Ethiopian, a woman from Cush? She is not even from our tribe. Why are we entertaining him when he has done something that is not right in the hierarchy, in the laws that we have made, not the laws of the Lord? खुदावन ने कहीं पे ये नहीं कहा इस्राएल को कि ये करना या नहीं ये ना करना. खुदावन ने कहा कि अगर कोई जो है औरत बाहर से है तो वो बंदे की वजह से बच जाएगी, और अगर कोई बंदा बाहर से है तो अपनी बीवी की वजह से बच जाएगा. आमीन. लेकिन यहां पर मीरियम कह रही है कि भाई हम मूसा की बात क्यों सुने? मूसा ने तो ये गलत काम किया है. और खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है कि एंड द लॉर्ड हर्ड इट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग चर्च हियर. Miriam is a prophetess anointed by the Lord. She was the one whom God would speak through. She has been, she has seen all the miracles. क्योंकि वो साथ चलती आ रही, उसने देखा कि खुदावन ने कैसे फिरौन से इनको आजाद करवाया. मूसा ने जो वो 10 आफतें आई मिस्रियों पर, मीरियम ने देखी. कुलजम में से, समुद्र में से गुजरते हुए मीरियम ने देखा. आसमान से मनोसलवा उतरते हुए मीरियम ने देखा. खुदावंद के बादल को, उस आग के बादल को सामने चलते हुए मीरियम ने देखा. जब मूसा पहाड़ के ऊपर
बात खुदावन के साथ 40 दिन के लिए था, मिरियम ने वो मौजज़े देखे. सो शी हैज सीन मिरेकल्स, राइट? सो नाउ व्हाट द एनिमी डिड. अब आप ये देखें कि दुश्मन कैसे उसको तबाह कर रहा है. एक इतनी बाबरकत शख्सियत को दुश्मन कैसे कर रहा है? उसके दिल को उस दुश्मन ने गरूर से भर दिया. प्राइड केम इनटू हर हार्ट. क्योंकि जब प्राइड आ जाता है ना, एंड दिस इज व्हाट आई एक्चुअली आस्क गॉड टू फॉरगिव मी व्हेन आई वाज रीडिंग दिस बाइबल वर्स. मैं कहा खुदावन मुझे माफ कर, मैं तो समझा ही नहीं कभी तेरे कलाम के भेद को. जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो असल में हम अपने ऊपर गरूर कर रहे होते हैं कि आई एम डिफरेंट, मैं नहीं हूं, चर्च में नहीं हूं, मैं सबसे गुनहगार हूं. मेरी क्या हैसियत कि मैं कभी भी किसी के बारे में कोई बात कर सकूं? मैं कौन होता हूं मैं किसी को कह सकूं कि वो गलत है? प्राइड केम इनटू हर हार्ट, गरूर. और पता क्या है? लेट्स सी इन द बाइबल, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 5, क्या लिखा हुआ है? हर एक से जिसके दिल में गरूर है खुदावंद को नफरत है, यकीनन बेसजा न छूटेगा. Proverbs chapter 16 verse 5. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Abomination. There are only two sins that the Lord has used this word abomination. सिर्फ दो गुनाह ऐसे हैं. One is homosexuality, the other is proudness. इनसे खुदा को नफरत है. And if you read further, एक पाक रूह के खिलाफ जो कोई भी जुबान बोलेगी उसकी माफी नहीं है. ये तो मसीह ने कह दिया. कलाम में आपको कहीं पर भी होमोसेक्सुअलिटी के लिए फॉरगिवनेस नहीं मिलेगी. कलाम में आपको कहीं भी गरूर के लिए फॉरगिवनेस नहीं मिलेगी. When you see in the Bible, God destroyed all those who were proud. Amen. We see one more verse again in Proverbs chapter 11 verse 2. तकब्बर के हमरा रुसवाई आती है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है. With pride cometh shame, but with the lowly is wisdom. Lord hates pride. Simple. खुदावंद को गरूर से नफरत है. और यहां पे मिरियम क्या कह रही है? जी मेरे नाल भी तो खुदा गल करदा, मेरे नाल भी तो रोया चे खुदा गल करदा, मैं मूसा दी गल क्यों सुना? See what Miriam is saying? Oh, God talks to me. I see visions. I prophesy. Why should I listen to Moses? Here we have to be very careful, church. आज का ये कलाम सबसे पहले तो मैंने रिसीव किया अपने लिए. मैं आपको सच बता रहा हूं. First of all, I received it that who am I? What do I have? कुछ भी तो नहीं हूं मैं. अभी जैसे पास्टर जी और बेटी किम ने गाया, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा. हम क्या हैं उसके सिवा? और जब हम हैं ही कुछ नहीं तो फिर गरूर किस चीज का? फिर why should we point our fingers at anybody? I am called to preach. मैं आपको मजाक नहीं बता रहा. I am called to preach. Pastor Salam, Sister Kim, they are called to worship. It is our duties to fulfill. आप एक दफ्तर में जाते हो ना, not everybody is doing the same job. There are different tasks that are given to every person. So see, who am I to call? So see, what are we looking at here? That such an anointed prophetess, such an anointed person has pride in the heart, and the Bible says, और खुदावन ने सुना, and the Lord heard it. Now let's go to the second point. I said 3 points I want to discuss from these 3 verses. Second point, God is always with those who are humble. You know, खुदा हमेशा उन लोगों के साथ है जो हलीम होते हैं. He doesn't seek our arrogance. खुदावंद को इससे कोई परवाह नहीं है. मैं सूट पा के चर्च आ रहा, मैं मेरे बच्चे ने मर्सिडीज गड्डी ਲਈ है तो मैं ਉਹਦੀਆਂ तस्वीरां फेसबुक ਤੇ ਲਾ ਦਵਾਂ. This is arrogance. आप जानते हैं ये एरोगेंस है. इस वक्त कितने ऐसे बच्चे होंगे उसी चर्च के
जो पता नहीं कितनी तक दो कर रहे होंगे और वो गाड़ी नहीं ले सकते। और जब मैं एक खादम होते हुए, एक पादरी होते हुए ये तस्वीर लगाऊं कि जी मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मर्सिडीज ली है, तो आप खुद सोचें कि क्या होगा उन लोगों का जो आपके चर्च की भीड़ें हैं और उनको तो खाने के लिए जो है खुराक नहीं है और आपके दस्तरख्वान के ऊपर खाना पड़ा हुआ जाया हो रहा है। देखो प्लीज चर्च, मेरी बातें जो है ना वो बड़ी कड़वी होती हैं। आज मैं वो बिशप इमानुएल इरशाद साहब हैं, उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैं उनको भी ये कह रहा था, तो वो मुझे कहते हैं कि पादरी साहब ताड़ा कलाम मैं सुन रहा सा। मैंने कहा जी सर थैंक यू। कहते हैं बड़ा सख्त कलाम देंदे हो तुसी। मैंने कहा सर इसमें, मैंने कहा मैं इस बात को जो है ना एज अ ब्लेसिंग रिसीव करता हूं। सो कलाम सख्त क्यों है? मैं हमेशा कहता हूं ये दो धारी तलवार है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो गॉड डजंट सीक आवर एरोगेंस, ही डजंट सीक आवर वेल्थ। खुदावंद को मेरी और आपकी जो दौलत है उससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, बिकॉज ही हैज एवरीथिंग। खुदावंद का सब कुछ है, तो मेरे को जो 2-4 रुपये होंगे उधर ना खुदा की फर्क पैंदा, राइट। मेरी अथॉरिटी क्या है? खुदावंद को इससे कोई फर्क नहीं। ही डजंट सीक माई अथॉरिटी, ही डजंट रियली वांट कशान वट एवर यू आर, ओ माई गॉड, बिकॉज ही इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। सो आवर अथॉरिटीज आर वर्थलेस इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, सी ही इज ओनली कंसिडर्ड when we are humble। देखें जब हम हलीम होते हैं ना तो खुदावंद को ये पसंद है। खुदावंद यीशु क्या कहते हैं कि जो डाली झुक जाती है वो फल लाती है। मैं कई दफा कहता हूं, कई बातें मैं करता हूं कि जी खुदावंद यीशु क्या कहते हैं, तो मुझे लोग कहते हैं पास्टर जी ये तो पुराने यादनामे जो तुसी पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा जी ये जिंदा कलाम है और मसीह मुजस्सम कलाम है। सो वो सब कुछ ही वही है, वो कहा जिसने मर्जी हो, जिसके मर्जी नाम से लिखा हो, लेकिन खुदावंद के कलाम की एक एक बात, एक एक नुक्ता भी मसीह है। सो जो डाली झुक जाती है वो फल लाती है, और जो इंसान हलीम हो जाता है, ही इज जस्ट लाइक दैट ब्रांच एंड ही विल बेयर फ्रूट। और यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, इफ वी सी इन वर्स 3, और मूसा तो रुए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग दिस। सो गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर एरोगेंस। वो खुदावंद उस, वो क्या कहते हैं ना, वो उस तकब्बर को नहीं देख रहा, उस प्राउडनेस को नहीं देख रहा। दैट वाज इन मीरियम्स हार्ट। गॉड इज लुकिंग फॉर राइचियसनेस। हलीमी को खुदावंद देखता है, एंड दैट इज व्हाट वी शुड बी। खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में, मैं जरा कलाम को जल्दी लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज सो डीप एंड यू नो इट टुक मी आवर्स एंड आवर्स जस्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे पास आज खुदावंद की पाक मेज भी है, हमने उस पर भी आना है, और इसलिए जल्दी से पढ़ता हूं। इफ वी रीड इन लूक चैप्टर 14 वर्स 11, लूका 14 बाब उसकी 11 आयत, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फॉर whosoever exalteth himself shall be abased, totally removed. These are very strong words. I'm reading from the King James Bible because I wanted to put this verse from the King James Bible. And he that humbleth himself shall be exalted. You know what exaltation is? जब आपको तख्त पर बिठा दिया जाता है, when you are put on the throne, that is exaltation. Hallelujah. Same. Let's go quickly. We will open our Bibles to Philippians chapter 2 verse 3. फिलिपियों के नाम खत, उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, तफरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. क्या आज हम ये करते हैं? Was Miriam doing that? क्या मीरियम कर रही थी ये कि वो मूसा को अपने से बेहतर बता रही थी? नहीं, मीरियम तो कह रही थी कि जी मैं तो खुद बहुत बड़ी हूं, तो तू कौन है? So we have to understand, God here says, his word says, let's exalt, esteem other people. दूसरों को जलाल दें हम, ठीक है? Let's go to
just last verse, James chapter 10 verse 10, याकूब का खत उसका चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत, खुदावंद के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा. Humble yourselves in the sight of the Lord and he shall lift you up. Humble yourselves in the sight of the Lord. आज हम क्या करते हैं जी, मेरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ. Is the Lord really looking at my house? नहीं, खुदावन के लिए तो सारे घर हैं, उसके तो सारे हैं. So हम ये देखते हैं कि if we exalt ourselves in the sight of the Lord, that is what we really want. हमें खुदावन को अपना आप देना है, right? और we have already read in Numbers chapter 12 verse 3 that Moses was the most humble among the nations of the world. पूरी दुनिया में वो सबसे ज्यादा था. देखें, now अब जो उसकी इस पे मुझे एक आयत याद आई है. मैं I want to share this verse. When it comes to punishment, मैं कई दफा ना मैं इन बातों को खुद भी सोच के बड़ा परेशान हो जाता हूं. अगर हम देखें ना, ज़बूर 105 में एक बड़ी खूबसूरत और खतरनाक आयत है. जब मैं कहता हूं ना खूबसूरत और खतरनाक, we have to understand, and I want everybody to be very careful and listen to this. Very careful, be attentive. Psalm 105 verse, let me see, ज़बूर 105 और उसकी 15 आयत. और कहा कि मेरे ममसूहों को हाथ न लगाओ, मेरे ममसूहों को हाथ न लगाओ, और मेरे नबियों को कोई नुकसान न पहुंचाओ. Amen. See what the Lord is saying? Don't touch my anointed ones. Don't harm my prophets. There is a very specific word here, my prophets and my anointed ones. इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे. देखें, this, when we do this, the Lord hears it. एक और मैंने जो यहां पर एक आयत लिखी है, I also want to share that is from Zechariah chapter 2 verse 8. For this is what the Lord Almighty says, after the glorious one has sent me against the nation that have plundered you, for whoever touches you, the apple of his eye. वो कहता है, वो खुदावंद यहोवा बाप क्या कहता है कि जो मेरे ममसू को छूता है वो गोया मेरी आंख की पुतली को छूता है. So we have to be very careful about this, and this is what Miriam did here. So we see that when Miriam is talking against Moses, now church, be very careful, listen to this. क्या है, जब ये सारी बातें हो रही होती हैं ना, मीरियम बातें कर रही होती है और खुदावंद सुन लेता है, और वो क्या कहता है, सबको खैमा इज्तिमा में आ जाओ. बूम, he came down himself. He came down himself. समझ रहे हैं आप, ये कितनी खतरनाक बात है, और हम बगैर सोचे समझे पता नहीं कितनी दफा इस गुनाह का इर्तिकाब कर चुके हैं. मीरियम बात कर रही है मूसा के लिए, खुदावंद सुनता है, वो कोई बात नहीं करता, वो कोई टाइम नहीं देता, वो खुद उतर आता है और क्या हुक्म करता है, सब खैमा इज्तिमा में आ जाओ. आमीन. और खैमा इज्तिमा में आके खुदावंद पता क्या कहता है, वो झिड़कता है, वो किसी की बात नहीं सुनता. मैं इसको पूरे को नहीं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप पढ़ सकते हैं इस पूरे बाब को. यू कैन रीड दिस चैप्टर. गॉड डिडंट आस्क एनीथिंग. उसने मीरियम को ये नहीं पूछा, बेटी क्या कर रही थी तू. उसने कहा कि मुझे आई एम फ्यूरियस बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट मोसेस. तुझसे तो मैं ख्वाब में बात करता हूं, मूसा से मैं रूबरू बात करता हूं.
वो मेरा प्यारा है, एंड आई नो हिम, आई नो द रिलेशनशिप दैट आई हैव विद माय सर्वेंट, विद माय हम्बल सर्वेंट। मेरा मूसा का क्या ताल्लुक है, आई नो इट। हु आर यू टू टॉक अबाउट हिम? और खुदावंद इतना कह के खैमा इज्तिमा से चला जाता। Didn't even hear what Miriam had to say. और immediately what happens कि जैसे ही खुदावंद खैमा, listen to this church, ये सजा है। You know what happened to Miriam? उसका जिस्म फौरन बर्फ की मानद सफेद हो गया। Leprosy came upon her immediately. And she is sitting there. Now, this brings me to the third point. Let's finish this up. This is very beautiful. तीसरा point. You know what Moses did? मूसा ने क्या किया? When he saw Miriam, he didn't start dancing. Moses did say, "Thank you, Lord, you took my revenge." मूसा ने ये नहीं कहा कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने मेरा बदला ले लिया। He went on his knees. And he started to pray, Lord, forgive her. Lord, forgive her. Heal her. I don't want to see her like this. ये है हकीकी लीडर, जो खुदावंद के लीडर होते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या कहता है। मैं एक पादरी साहब के साथ बहुत साल काम किए, मेरी बीवी बहुत अच्छी तरह जानती है। मैंने उनको छोड़ा इसलिए था, उन्होंने पुलपट पे खड़े होकर कहा कि जब तक वो बंदा आकर मुझसे पुलपट पे माफी नहीं मांगेगा, मैं तब तक उसे चर्च में दोबारा आने नहीं दूंगा। और मैंने कहा ये नहीं होता, ये नहीं होता। मेरे खुदावन ने तो मुझे उस वक्त माफ किया जब मैंने उसको सलीब पे लटका दिया। यहां पे मूसा को देखें, दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ अ लीडर, दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ हाउ अ लीडर शुड एक्ट। वो जानता है कि मीरियम उसके खिलाफ है, जानता है कि इसको वो जो है ना खत्म करने के लिए इसके अगेंस्ट वो बातें कर रही है, लेकिन वो खुदावंद के लिए के सामने अपने कदमों घुटनों पे जाता है और वो कहता है खुदावंद इसे माफ कर, फॉरगिव हर। एंड लॉर्ड हर्ड व्हाट मोसेस वाज आस्किंग फॉर। और खुदावंद ने अपने बंदा की, अपने जो उसका खादम है, उसकी बात सुनी। देखे मूसा क्या कहता है, खुदावंद कहता है जी तेरा नां ते हैगा किताबे हयात दे विच, तू तो मेरा है, लेकिन मैं इसराइल के नाम काट देने लगा हूं। तो मूसा क्या कहता है, नहीं, अगर तूने काटने हैं तो फिर मेरा नाम भी काट। दिस इज व्हाट अ लीडर शुड बी। आज मैं आपको एक बात बताऊं, फिर मैं बात करूंगा। आज तीसरी दफा मेरी बीवी का जिक्र आने लगा, हर बार कहती नहीं मेरा जिक्र ना किया करें, है। हाँ, मेरी बीवी जानती है किसी एक फैमिली को हमारा उनसे बड़ा प्यार था। आज भी मैं उनको बहुत प्यार करता हूं, मैं आज भी उनके लिए दुआ करता हूं। और उन्होंने कम्युनिटी में मेरे लिए ऐसी ऐसी बातें की कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पहले मुझे बेटा कहा और कहा कि जी तू मेरा बेटा है, ये है वो है। और उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया, तो मैंने आपको बताया था कि वे पास्टर गुरु बीच में आए और उन्होंने मेरे साथ क्या किया। पास्टर सालम से मैंने शेयर किया था। तो मैं आज भी उन्हें जो है ना बहुत प्यार करता हूं, मैं आज भी उनको दुआ उनके लिए करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है। अगर मेरी जिम्मेदारी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीमार कैसा है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि एक खुदावंद के खादम होते हुए मुझे उसको ना सिर्फ माफ करना, उसके लिए दुआ करनी है, उसको कलाम की रोटी भी देनी है। और अगर कोई पादरी ये कहे कि नहीं मैं इस शख्स को अपने चर्च में नहीं आने दूंगा, मैं इससे अब इसको हम आगे नहीं आने देंगे, तो प्लीज चर्च, मैं पास्टर साहिबान से भी कहता हूं, जाने व्हाट मीरियम डिड वाज रॉन्ग, व्हाट मोसेस डिड इज व्हाट वी हैव टू डू। मैं आज का ये कलाम शायद आपके साथ शेयर ना करता, क्योंकि ये खुदावन ने कलाम मेरे लिए शायद दिया था, लेकिन यहां पर मैंने इसलिए शेयर किया कि जो खुदावन के घर में बात हो जाती है, फिर मैं चाहे उसके लिए मुझे नुकसान भी उठाना पड़े, मैं उससे टलता नहीं हूं। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा हो जाता है। और मैं इस कलाम को यहां पर लाने के लिए, इस कलाम को इसलिए मैं आपके साथ लेकर आया ताकि हम खुदावंद के इस भेद को समझें कि
हमारा काम नहीं है, ये खुदावंद का काम है। हमें किसी की तरफ उंगली नहीं उठानी है, हमें किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहना है। आप ये देखें कि खुदावंद की सबसे पहले जी उठने की मुनादी किसने की? मरियम मगदलीनी। कौन थी मरियम मगदलीनी? एक प्रोस्टिट्यूट। वो खुदावंद उसको इतना बड़ा फजल दे सकता है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं किसी की तरफ अपनी उंगली उठाऊं? Who am I to say somebody is good, is righteous or is not righteous? So church, let's submit ourselves to the Lord today, that the Lord will do what is good in his eyes. हम कुछ नहीं है, वो ही सब कुछ है। Amen। आए अपने आप को हम खुदावंद की मेज